डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं त्वचा की एक समस्या के बारे में जिसको कि मेलास्मा कहा जाता है। मेलास्मा यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन, यानी ये शरीर में या त्वचा में जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है और वो ज़्यादा पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे मेलानिन कहा जाता है और यही त्वचा को डार्क बनाते हैं। इसके जो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ये मेलास्मा होता है वो है, ये ज़्यादातर देखने में आता है कि महिलाओं को होता है। महिलाओं में बेसिकली 50% फीमेल्स जो होती हैं इसकी सफर हो सकती हैं और बेसिकली ये जो हार्मोन डिस्टर्बेंसेस होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के रेशियो में, उसके कारण होता है। और इसीलिए ये जो मेलास्मा पर्टिकुलरली जब प्रेगनेंसी में देखने को आता है तब इसे क्लोएस्मा कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये चेहरे पे दोनों ओर और नाक के ऊपर डार्क पिगमेंटेशन प्रोड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ में ये देखने में आया है कि जब कोई फीमेल है, अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है या गर्भ निरोधी दवाइयों का सेवन करती है तब भी ये पिगमेंटेशन उनमें देखा गया है। साथ ही साथ में जो चेंज ऑफ लाइफ होता है महिलाओं में, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं या रजो निवृत्ति का समय होता है, तो उस समय भी हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है, ईस्ट्रोजन कम होने लगता है और कई फीमेल्स जो होती हैं वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं। तो ऐसी महिलाओं में भी ये जो मेलास्मा है वो देखने को मिला है। तो ज़्यादातर ये जो होता है वो फीमेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन कई बार पुरुष भी इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है इस मेलास्मा का वो है सन की वजह से, यानी धूप की वजह से। तो कई लोगों की स्किन जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है सन के लिए और वहाँ पर सन के कांटेक्ट में आने पर मेलानोसाइट ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने लगते हैं और स्किन की डार्कनिंग भी इसी कारण से हो जाती है। तीसरा कारण अनुवांशिक भी हो सकता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स में अगर मेलास्मा था तो वो बच्चों में भी, विशेष रूप से लड़कियों में ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें कि ये मेलास्मा देखने में आया है, जैसे कि थायराइड से रिलेटेड ट्रबल्स। इसके साथ साथ में अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है इस मेलास्मा को डेवलप करने का। और स्ट्रेस का एक रिलेशनशिप थायराइड ट्रबल से भी है कि अगर स्ट्रेस जिनमें ज़्यादा होता है तो उनमें थायराइड ट्रबल्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये मेलास्मा के बेसिकली कारण क्या है। चलिए हम देखते हैं कि इसके विभिन्न प्रकार के उपचार कौन कौन से उपलब्ध हैं और उन उपचारों की एक समीक्षा करेंगे कि ये उपचार कितने सक्सेसफुल हैं। मेलास्मा में कोई एक विशेष पर्टिकुलर उपचार नहीं है जिससे कि हम कह सकते हैं कि इसका सटीक रूप से समाधान संभव है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन तरीका है कि स्टेरॉइड थेरेपी, यानी कि स्टेरॉइड युक्त क्रीम जो होती है वो प्रेस्क्राइब की जाती है, विशेष रूप से उस जगह पर जहाँ पर पिगमेंटेशन ज़्यादा है उन पर लगाने के लिए। तो ये जब स्टेरॉइड युक्त क्रीम का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है तो ये जो त्वचा चेहरे की होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, डेलिकेट स्किन होती है और चेहरे पर ये जो त्वचा होती है वो बहुत पतली होती है। जब इसका स्टेरॉइड का युक्त क्रीम का सेवन किया जाता है ये त्वचा को और पतला कर देता है और इसके पतला होने की वजह से ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। और कई बार ऐसे देखने में आया है कि इस तरह के क्रीम्स का एप्लीकेशन करने के बाद वहाँ पर पस युक्त एक्नेस या पिंपल्स हो जाते हैं जो त्वचा को और ज़्यादा खराब कर देते हैं और उसके कारण से स्कार्स भी पड़ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से त्वचा पर दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है।
दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो डर्मा एब्रेशन है। इस डर्मा एब्रेशन में विशेष रूप से जो त्वचा होती है उस पर एक रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट चलाया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट की से उस त्वचा की ऊपरी परत को निकाल दिया जाता है। और जब ये निकल जाती है तो ऐसा महसूस होता है ये जो नई त्वचा है वो ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। लेकिन इसमें भी गौर करने लायक ये बात है कि ये केवल एक सिटिंग में नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारी सेटिंग्स लगती हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी लंबा होता है और ये काफ़ी खर्चीली होती है। और ये देखा गया है कि 6 से लेके 12 महीने तक इसका इफेक्ट होता है और चूंकि ये मेलानोसाइट्स पर कोई अपना कार्य नहीं करती हैं तो इसी वजह से ये पिगमेंटेशन फिर से अपीयर हो जाता है। यानी कि ये कोई परमानेंट तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। तीसरा जो तरीका है वो है केमिकल पील्स, यानी कि ये जो विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, एसिड्स होते हैं, उनको एक नियंत्रित मात्रा में दे के त्वचा को हार्म पहुंचाया जाता है या त्वचा की लेयर को छीला जाता है। और इसकी वजह से दूसरे प्रकार के कई दुष्प्रभाव हो जाते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट सूट नहीं करता है तो उससे ज़रा भी फ़ायदा नहीं होता। और दूसरा ये है कि ये केमिकल्स जो होते हैं वो डेलिकेट त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, एक सिटिंग में इसे ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें भी लगभग 2 से लेके 6 सिटिंग्स लगती हैं और ये भी देखा जाए तो काफ़ी खर्चीली विधि है। इसके नेक्स्ट जो आती है वो लेज़र ट्रीटमेंट में आता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट भी एक परमानेंट प्रभाव पैदा नहीं करता और ये केवल उन्हीं दाग धब्बे या हाइपर पिगमेंटेशन वाले एरियाज पे काम करता है जो उस समय एग्जिस्टिंग है। और ये आगे आने वाले जो कि विभिन्न कारणों से जैसे सन की वजह से अगर आगे एक्सपोजर होता है तो फिर से ये पिगमेंटेशन प्रोड्यूस कर देता है और मेलास्मा हो जाता है। तो ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा खर्चीला तरीका है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की प्रचलित विधियां क्या हैं और उसको कितने इफेक्टिव हैं इन प्रॉब्लम्स को यानी मेलास्मा को ठीक करने में। तो फिर हम सोचेंगे कि इसका परमानेंट इलाज क्या है, किस प्रकार से इलाज किया जाए या कौन सा ऐसा इलाज किया जाए जिसकी वजह से पूर्णतः ठीक हो सके। तो होम्योपैथिक उपचार है एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से काम करता है और समस्या को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को मूल रूप से नष्ट करता है, क्योंकि इसमें जो अप्रोच की जाती है वो बेसिकली सारे सिम्टम्स को देखकर की जाती है और इसी आधार पर ये समस्याओं को ठीक भी करता है। कारण क्या है और उन कारणों को देखते हुए इसका से उपचार किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक औषधियाँ कौन सी हैं जिनसे कि मेलास्मा में फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले जिस मैं औषधि का नाम लेना चाहूँगी वो है सल्फर 30। ये होम्योपैथी की एक बहुत ही बेसिक दवाई है जो कि ऐसे कंडीशंस में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जहाँ पर रोगी ने पहले से ही दूसरा उपचार लिया हो या वह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आ रहा हो या उसमें अपने मेलास्मा में स्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल किया हो और उसकी वजह से जो त्वचा में दाग हैं, धब्बे हैं, खुजली है और रेडनेस है और साथ ही में बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है। तो इस तरह के कंडीशंस में सल्फर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। सल्फर 30 की 2-2 बूंदें थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार ली जाए तो निश्चित तौर पर ये फ़ायदा पहुंचाएगी। दूसरी मेडिसिन जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगी और वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर एक बहुत ही चमत्कारिक औषधि है और इस औषधि का इतना ज़्यादा यूज़ है कि ये होम्योपैथी के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें ज़्यादातर में बर्बेरिस एक्विफोलियम काम करता है।
तो बर्बेरिस एक्विफोलियम मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को कम करके मेलानिन पिगमेंट का कम प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से त्वचा जो है वो साफ होती है, दाग धब्बों से रहित होती है और साथ ही में ये कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है, अर्थात गोरा बनाता है। तो बर्बेरिस मदर टिंचर की बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर की 4 से 6 बूंदें थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार लीजिए। ये निश्चित तौर पे मेलास्मा के पिगमेंटेशन को दूर करके त्वचा को बेदाग बनाएगा। तीसरी मेडिसिन जिसको मैं बताना चाहूँगी और वो है थूजा 30। थूजा जो है ये भी पिगमेंटेशन के लिए एक उपयोगी औषधि है। पिगमेंटेशन स्किन पर जगह जगह धब्बों के रूप में दिखाई देता है, ब्राउन स्पॉट्स के रूप में दिखाई देता है, जिसको कि हम छाइयाँ कहते हैं। इसमें मदर थूजा जो है 30 दो बूंदे थोड़े से पानी के साथ अगर दिन में 3 बार ली जाए तो ये पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देता है। चौथी मेडिसिन बहुत उपयोगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिगमेंटेशन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जब अपीयर होता है, जिसको कि हम क्लोएस्मा कहते हैं, ये उस तरह के पिगमेंटेशन के लिए जो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है, फीमेल्स में होता है, तो सीपिया 30 बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होने वाले पिगमेंटेशन या क्लोएस्मा के लिए, या फिर ऐसे फीमेल्स जो कि बहुत पिल्स लेते हैं उसकी वजह से उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसके कारण होने वाले क्लोएस्मा में, या फिर मेनोपॉज यानी कि चेंज ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, उस ड्यूरेशन में अगर हाइपर पिगमेंटेशन स्किन में डेवलप हो तो उन सारी कंडीशन के लिए सीपिया बहुत उपयोगी औषधि है। इस सीपिया 30 का सेवन लाभकारी है। 2 बूंदे थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार लेंगे तो अवश्य फायदा पहुंचाएगी। इसके साथ साथ में कैडमियम सल्फ 30 विशेष रूप से जब सन के कारण हाइपर पिगमेंटेशन होता है या सन एक्सपोजर के कारण हाइपर पिगमेंटेशन जिनमें होता है, तो उसमें कैडमियम सल्फ 30 का उपयोग लाभकारी है। इसमें येलो कलर से लेके ब्राउन कलर के स्पॉट्स स्किन में बन जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेड स्किन दिखाई देती है। तो कैडमियम सल्फ 30 2 बूंदे थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार सन एक्सपोजर की वजह से होने वाले मेलास्मा में काफ़ी उपयोगी है। तो ये जानकारी थी मेलास्मा के बारे में कि इसकी विभिन्न होम्योपैथिक औषधि के बारे में। आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल में यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।